बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 9 के अंदर चैप्टर 3 को डिस्कस कर रहे थे, जो कि हमारा सेल पे बेस कर रहा है। सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल के हवाले से हमने डिस्कशन करनी है। और ये हमारा जो चैप्टर है, इसका आज हमने SLO नंबर 1 और 2 डिस्कस करना है। SLO नंबर 1 एंड 2 हमने इसका डिस्कस करना है यहाँ पर। अच्छा, ये क्या है? इसमें हमने सेल वॉल को डिस्कस करना है, सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। हमने इनको ब्रीफली डिस्कस करना है अपने कंटेंट्स के अंदर। वर्कशीट होगी हमारी, जिसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ भी होंगे। अच्छा, हम चलते हैं जी, इसमें क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देन शॉर्ट क्वेश्चन एंड लास्ट पे हमने ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है। हमारा लॉन्ग क्वेश्चन क्या है? इसमें मेंशन किया जाएगा डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हमें डिस्कस करना है यहाँ पे। नंबर फर्स्ट पे देखें तो सेल वॉल के हवाले से हम बात करेंगे। हमने यहाँ पर बेसिकली देखें, सबसे पहले इसकी लोकेशन बतानी है। आप इसका इंट्रोडक्शन भी बता सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल, यानी कि सेल की ये क्या है, आउटर मोस्ट बाउंड्री भी आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, इसी के अंदर ये इसकी डेफिनेशन आ गई, लेकिन आप लोकेशन में लिखेंगे इट्स सराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेल की मेम्ब्रेन जो होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके बाहर होती है। अच्छा, नंबर सेकंड पर आप वही डेफिनेशन आप इसमें लिख सकते हैं। इट इज रिजिड एंड इनर्ट कवरिंग सेक्रेटेड एंड डिपॉजिटेड आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है, आउटसाइड ऑफ द सेल होती है। इसको एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल भी कहते होते हैं, ये ऑर्गेनल नहीं होता। आगे हम चलते हैं, इसके पास टाइप्स ऑफ लेयर्स बेसिकल आएगा। इसकी कौन कौन सी लेयर्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन की, ये हम देखते हैं जी। इसकी लेयर में देखें तो 3 होती है। नंबर फर्स्ट पे बताएगी ये मिडल लैमेला, नंबर सेकंड प्राइमरी वॉल, और नंबर थर्ड पे आएगी सेकेंडरी सेल वॉल। तो मिडल लैमेला कहाँ होती है? इट इज मेड अप ऑफ मैग्नीशियम। तो पहले उसने इसकी क्या बताई है, कंपोजिशन बताई है। इट इज मेड अप ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सोर्स ऑफ द पैक्टन, यानी कि यू कैन से कैल्शियम पैक्टेट है, कैल्शियम पैक्टेट, और यू कैन से मैग्नीशियम पैक्टेट। कैल्शियम पैक्टेट हो सकता है या मैग्नीशियम पैक्टेट हो सकता है, क्योंकि ये कैल्शियम पैक्टन के सॉल्ट होते हैं। दूसरी बात है, इट इज स्टिकी, ये स्टिकी इन नेचर होती है, एंड होल्ड द नेबरिंग सेल्स। मिडल लैमेला कहाँ होती है? 2 नेबरिंग सेल्स के दरमियान में होती है। You can say it is the wall that is present between 2 primary walls. 2 primary walls of 2 neighboring cell, यानी कि एक सेल है और फिर दूसरा सेल है, उसके दरमियान में। मैं यहाँ पर इसको स्लाइटली एक छोटी सी डायग्राम इसकी बनाता हूँ, यानी कि हमारे पास एक ये सेल है, ये एक सेल नजर आ रहा है बेसिकली, यानी कि एक सेल ये है, ये दूसरा सेल है, यहाँ पर ये तीसरा सेल है, ये नेक्स्ट वन है, और ये एक सेल आ गया, यानी कि 5 सेल है बेसिकली। तो यहाँ पर इस सेल की जो सेल वॉल, प्राइमरी वॉल है, इसके और ये दूसरे सेल की प्राइमरी वॉल, इसके दरमियान में एक यहाँ पे जो स्पेस नज़र आ रही है, इसके अंदर ये जो मौजूद है, इसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारे पास मिडल लैमेला आ जाएगी। ये मिडल लैमेला आपको नज़र आ रही है, इसको मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा, ये है आपके पास मिडल लैमेला। अब हम चलते हैं कि प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल इट कंटेन्स सेलुलोज फाइबर्स।
अरेंज इन क्रिस क्रॉस फैशन, यानी कि इसके पास ना सेलुलोज का फाइबर ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इस तरह से मल्टीपल फाइबर मौजूद हैं। फिर ये दूसरे फाइबर सेलुलोज के इसके ऊपर इस तरह से मौजूद हैं। ये आपस में इस मैनर को जो हम क्या बोल रहे हैं, क्रिस क्रॉस मैनर कहते हैं। ये क्रिस क्रॉस मैनर जो होता है ये किस वजह से यहाँ पर जो है बना हुआ है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, यानी कि इस फाइबर में और इन फाइबर में, यानी कि जो इस तरह राइट एंगल टू ईच अदर जो फाइबर्स हैं, इन फाइबर्स में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से एक मैनर क्रिएट हो गया है। इस मैनर को हम क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस मैनर कह रहे होते हैं। अच्छा, फिर हमने कहा कि ये क्या है जी, ये थिन होती है और फ्लेक्सिबल होती है। तो आपने इसके लिए कितने पॉइंट, एक, ये सेकंड और ये थर्ड, 3 पॉइंट्स आपने बता दिए। प्राइमरी वॉल 1 2 3। आप ये भी बता सकते हैं कि ये 4th पॉइंट पे ये ट्रू वॉल है, ये ट्रू वॉल है, ये ट्रू वॉल है, मिडल लेमेला ट्रू सेल वॉल नहीं है। ये रिजिड भी है, ये थिन है, ये फ्लेक्सिबल है। वो क्या थी, डेफिनेटली वो इसकी निस्बत क्या होती है, रिजिड होती है और स्टिकी होती है बेसिकली। तो ये प्राइमरी वॉल के हवाले से हमने बात की। हम चलते हैं जी नेक्स्ट किसकी तरफ, सेकेंडरी सेल वॉल की तरफ। सेकेंडरी सेल वॉल यानी कि इसको देखें तो ये सम प्लांट सेल्स लाइक जाइलम वेसल्स फॉर्म अ सेकेंडरी वॉल इनसाइड ऑफ द प्राइमरी वॉल, यानी कि प्राइमरी वॉल के अंदर क्या होती है, सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। इट इज़ अ वेरी थिक एंड रिजिड, ये थिक भी होती है, ये रिजिड भी होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्नन विच सीमेंट्स द सेलुलोज ऑफ फाइबर टुगेदर। यानी कि आपने कहा कि ये जो इस तरह से सेलुलोज के फाइबर थे क्रिस क्रॉस मैनर में, यानी कि ये क्रिस क्रॉस मैनर आपको रखना है। तो आपने क्या देखना है कि यहाँ पर ये जो लिग्नन है ये सीमेंट का काम कर रहा है, लिग्नन सीमेंट का काम कर रहा है इसके अंदर, तो वो इसके अंदर इस तरह से फिल्ड है, जिसकी वजह से ये थिक भी हो जाती है, रिजिड भी हो जाती है, मोर हार्ड हो जाती है। फिर हम इसके लिए कहते हैं, चौथा पॉइंट अगर लिखें तो नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। इसका मतलब जो ट्रू होती है वो प्राइमरी वॉल होती है, ये नॉट ट्रू होती है। फिर आप मेंशन करें तो ये किस में पाई जाती है, ये वुडी सेल्स के अंदर पाई जाती है, वुडी सेल्स के अंदर पाई जाती है, ये वुडी सेल में पाई जाती है। जो दूसरी है हमारे पास वो वुडी सेल्स में नहीं पाई जाती। आगे हम देखेंगे एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लिखते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, अगर हम देखें तो एक सेल है हमारे पास, यहाँ पर ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है। आपने क्या देखा है, एक सेल और दूसरे सेल के दरमियान में एक कनेक्शन नजर आ रहा है। इस कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे, जहाँ पर ये जो कनेक्शन आपको नजर आ रहा है, ये कनेक्शन नजर आ रहा है, एक सेल ये दूसरा सेल, एक सेल और दूसरे सेल के दरमियान में आपको कनेक्शन नजर आ रहा है। इस कनेक्शन को हम क्या बोल रहे होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा इसका रोल क्या होता है, यानी कि यहाँ से मटेरियल आ रहा है, इस तरह से यहाँ से होता हुआ ये मटेरियल पास करता है। सपोज करें हम कहते हैं कि वाटर पास कर रहा है, ठीक हो गया। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा से, तो ये प्लाज्मोडेस्माटा किससे कंटिन्यूस होती है, सेल वॉल टू सेल वॉल होती है। ये बेसिकली एक सेल की सेल वॉल दूसरे सेल की सेल वॉल से कंटिन्यूस होती है, इसको हम प्लाज्मोडेस्माटा कह रहे होते हैं। यानी कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, द सेल वॉल बियर्स टाइनी पोर्स थ्रू विच नेबरिंग सेल्स फॉर्म साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। अच्छा, ये भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा अकरेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल किन किन सेल्स में पाई जाती है। नंबर फर्स्ट पे देखिएगा, एलजी की सेल वॉल, एलजी का जो सेल होता है उसके पास सेल वॉल होती है। फिर दूसरी इसके अंदर इंपॉर्टेंट एक बात है और एमसीक्यू भी है, जो एलजी की सेल वॉल होती है वो किस चीज़ से बनी होती है, वो सेलुलोज से बनी होती है। आगे चलें तो नेक्स्ट फंजाई के सेल में सेल वॉल पाई जाती है। इसकी सेल वॉल किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। आगे चलें, प्रोकैरियोट्स
यानी कि बैक्टीरिया, इसकी जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी है, वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकेन, प्रोकैरियोट यानी कि बैक्टीरिया। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, तो इसलिए हमने बताना है कि इनके पास होती है एल्गी, फंजाई और प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरियल सेल। नेक्स्ट पॉइंट हमारा किसका, फंक्शन के हवाले से। जो सेल वॉल के फंक्शन है ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन का भी ये पार्ट है। आपने इसी तरह से लास्ट पे हेडिंग बनानी है फंक्शंस की और अंडरलाइन करना है, और फिर आपने बताना है सेल वॉल सपोर्ट्स द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिविजुअल सेल एंड द प्लांट एज होल, यानी कि इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। पहला पॉइंट क्या आएगा, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। दूसरा प्रोटेक्ट यानी कि प्रोटेक्शन दे रही है, 1 2 एंड 3 प्रोटेक्शन करती है। एंड गिव शेप, शेप का आप थर्ड पॉइंट बना सकते हो या फोर्थ पॉइंट बना सकते हैं। नेक्स्ट, प्लांट सेल्स कैन डेवलप ट्रिगर प्रेशर, यानी कि ट्रिगर प्रेशर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। अगर सेल वॉल है तो ट्रिगर प्रेशर उसमें होता है, अगर सेल वॉल ना होती तो जो हमारा सेल होता है वो रप्चर हो जाता, वो बर्स्ट कर जाता, तो प्लांट का सेल बर्स्ट कर जाता अगर उसमें सेल वॉल ना होती। तो सेल वॉल की वजह से ट्रिगर प्रेशर वहाँ पे क्रिएट होता है। बेसिकली जो ट्रिगर प्रेशर किसकी वजह से होता है, वैक्यूल में पानी की वजह से होता है, लेकिन बाहर सेल वॉल मौजूद है जिसने उसको वहाँ पे ट्रिगर किया हुआ है, उसने उसको प्रोटेक्शन दी हुई है। तो ये था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है राइट द केमिकल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर 2 रूब्रिक्स आ रहे हैं, 2 कंपोनेंट इसके आ रहे हैं, जिनके मार्क्स अगर देखे जाएं तो 1.5 प्लस 1.5। अब हमने देखना है कि ये मार्क्स कैसे हासिल करने हैं। नंबर फर्स्ट पे हमने बताना है केमिकल कंपोजिशन, ये इसका पहला हिस्सा है। दूसरा है इसका स्ट्रक्चर, जो फ्लूइड मोज़ेक के हवाले से हमने डिस्कस करना है। नंबर फर्स्ट प्रोटीन बताना है हमने, प्रोटीन कितने हैं, 60 to 80% है, ये इसका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है। फिर हमने कहा फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड यानी कि लिपिड्स, लिपिड्स इसमें कितने हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये है 20 to 40%, वेरिएबल है। 60 to 80 वेरिएबल, 20 to 40 वेरिएबल, यानी कि 20% फिक्स नहीं है, नहीं ये 60% फिक्स है, वेरिएबल है। फिर आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के ट्रेसेस होते हैं। फिर हम ये भी कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स अकेले नहीं पाए जाते, ये या तो लिपिड्स के साथ लगे होते हैं जिनको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, या फिर ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, यानी कि प्रोटीन्स के साथ होते हैं, यानी कि कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल की फॉर्म में होते हैं। कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो 2 डिफरेंट कैटेगरी के मॉलिक्यूल से बनते हैं। आगे चलते हैं फ्लूइड मोज़ेक के हवाले से। इसका स्ट्रक्चर, द सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, यानी कि फॉस्फोलिपिड की डबल लेयर होती है। दूसरा पॉइंट, इन विच प्रोटीन्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन मोज़ेक फैशन, यानी कि हम कहते हैं कि 2 लेयर्स हैं किसकी, फॉस्फोलिपिड्स की, और उनके दरमियान में प्रोटीन्स जो हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल कहीं कहीं मौजूद हैं। मोज़ेक का मतलब है स्कैटर्ड मैनर में कहीं कहीं मौजूद हैं। अगर हम देखें तो इसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो शॉर्टली यहाँ पे इसको मैं ड्रॉ करता हूँ। देखिएगा ज़रा, ये एक लिपिड, ये लिपिड्स, अब 2 लेयर्स लिपिड्स की आ रही हैं। ये लिपिड बायलेयर, और लिपिड बायलेयर हम देख रहे हैं कि ये कैसे हैं, एक अपर लेयर है और एक लोअर लेयर। वहाँ पे भी हमने बात की कि लिपिड्स की 2 लेयर्स हैं और प्रोटीन मॉलिक्यूल इनमें मोज़ेक मैनर के अंदर, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है, ये प्रोटीन आ गई और ये लिपिड आ गया। तो लिपिड्स के मॉलिक्यूल की 2 लेयर्स हैं और ये फॉस्फोलिपिड्स हैं, और फॉस्फोलिपिड्स की 2 लेयर्स के कहीं कहीं स्कैटर्ड मैनर में, मोज़ेक मैनर में क्या मौजूद है, प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल
मौजूद हैं जो कि फ्लोटिंग है। तो ये हमने ब्रीफली इसको डिस्कस कर लिया कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी सेकंड, राइट द फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। हमने इस क्वेश्चन के हवाले से अगर देखें तो कम से कम हमने 3 इसके रूब्रिक्स बनाने हैं और 3 पॉइंट्स बनाने हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के 3 ही रूब्रिक्स होंगे और 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, 1 + 1 + 1। तो इसमें नंबर फर्स्ट पे हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन एक्ट्स एज बैरियर एंड गेट कीपर ऑफ द सेल्स। यानी कि ये क्या करती है, गेट कीपर है, बैरियर है। बैरियर का मतलब है कि कुछ चीज़ें आ सकती हैं, कुछ नहीं आ सकती। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि ये सेमी परमिएबल है, सेमी परमिएबल, यानी कि सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल, यानी कि कुछ चीज़ें इससे गुजर सकती हैं, कुछ नहीं गुजर सकती। तो हमने पहली बात बैरियर की कर ली और दूसरी बात हमने सेमी परमिएबल की करनी है, सम मॉलिक्यूल्स कैन पास अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर, यानी कि कुछ ऐसे हैं जो लिपिड बाइलेयर से गुजर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर बात की है, हम अगर देखें तो जो लिपिड्स हैं, लिपिड से लिपिड्स आसानी से गुजरते हैं, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन बड़े मॉलिक्यूल जो है वो नहीं गुजर सकते, उनको यहाँ से गुजरने के लिए किसकी ज़रूरत होगी, प्रोटीन की ज़रूरत होगी। कुछ यहाँ पे प्रोटीन होंगी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराएंगी, कुछ होंगी जो पैसिव ट्रांसपोर्ट कराएंगी। तो मल्टीपल इसकी टाइप्स यहाँ पर आ जाती हैं। हम चलते हैं जी नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 में इट मेंटेन अ फिक्स्ड एनवायरनमेंट इनसाइड ऑफ द सेल। ये सेल के अंदर यानी कि फिक्स एनवायरनमेंट को बरकरार रखता है, यानी कि सेल का जो होमियोस्टेसिस है उसको बरकरार रखता है। सेल का होमियोस्टेसिस, सेल का जो होमियोस्टेसिस है उसको मेंटेन रखता है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं इसका 4th पॉइंट, सेल मेम्ब्रेन एक्ट्स एज बैरियर बिटवीन द सेल एंड एनवायरनमेंट। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये उससे पहले से मिलता जुलता है। नंबर 5th पॉइंट की तरफ आएंगे, इट रेगुलेट्स द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। रेगुलेशन के हवाले से हमने बात कर ली है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हम बात कर सकते हैं, यहाँ पे फैगोसाइटोसिस, पाइनोसाइटोसिस एंड सो ऑन, मल्टीपल इसके फंक्शन हो सकते हैं। तो हमने इसके 3 फंक्शन जो हैं वो एटलीस्ट डिस्कस करते हैं। आगे चलें तो एक हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि RER एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि SER। इनके अंदर हमने डिफरेंस जो है वो बताना है, और ये डिफरेंस अगर देखें तो हमने यहाँ पर इसके 3 डिफरेंसेस, 3 और 4 डिफरेंसेस हमने मेंशन करने। एटलीस्ट हमने जो है वो 3, मैक्सिमम में आप 4 और 5, 6 भी लिख सकते होते हैं। अच्छा, अब RER है, RER में हम पहले लिखेंगे राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसकी सरफेस पर क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। जब उसके पास राइबोसोम होते हैं इसलिए उसकी सरफेस कैसे होती है, रफ हो जाती है। इसी वजह से हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। बेसिकली ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये नेटवर्क ऑफ चैनल्स है। अगर इसकी सरफेस रफ है, किस वजह से है, तो वो राइबोसोम की वजह से है। यहाँ पे हमने कहा, यहाँ पर देखें राइबोसोम्स आर एब्सेंट ऑन इट्स सरफेस, इसलिए इसकी सरफेस क्या होती है, स्मूथ होती है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। जिसके पास राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना। प्रोटीन बनाना काम किसका है, राइबोसोम का। जहां पर राइबोसोम होंगे वहां पे प्रोटीन बनेंगे। तो इसका मतलब ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन इसका मैं फंक्शन लिख देता हूं कि ये किसमें, लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। आगे हम देखते हैं ये कहां पर पाया जाता है, फाउंड मेनली नियर द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के करीब पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लियस के जो करीब पाया जाता है वो कौन सा है, RER है। और न्यूक्लियस से बाहर की तरफ यानी कि सेल मेम्ब्रेन की तरफ, जो सेल की पेरिफेरी की तरफ होगा वो कौन सा है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो यहाँ पे हमने इसके 4 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। आपने कम से कम इसमें 3 पॉइंट्स लाजमी डिस्कस करने हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानब। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, राइट द फंक्शन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखें ये क्वेश्चन यहाँ पर
आ गया फंक्शन के हवाले से। हमने पहले डिफ्रेंशिएट किया है आर ई आर को और एस सी आर को। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आ गया किसके हवाले से, फंक्शन के हवाले से, कि हमने आर ई आर और एस सी आर के फंक्शन कलेक्टिवली बताने हैं। इनको अब हमने एनालिस्ट कर लेने। आपके पास 6 फंक्शन आ गए। नंबर फर्स्ट पे ये सपोर्ट करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेल को, दोनों करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल ये दोनों करते हैं, यानी कि मैं यहाँ पर बोथ लिख देता हूँ, यहाँ पर भी दोनों ये काम कर रहे हैं। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ये सिर्फ और सिर्फ एस सी आर कर रहे हैं। एस सी आर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस यानी कि ड्रग्स को, अल्कोहल को ये क्या कर रहे होते हैं, डिटॉक्सिफाई कर रहे होते हैं। सिंथेसिस ऑफ सम प्रोटीन, प्रोटीन का बनाना सिर्फ और सिर्फ किसका काम है, आर ई आर का काम है। अच्छा, उसके बाद लिपिड सिंथेसिस लाइक स्टीरॉइड ये किसका काम है, ये सिर्फ एस ई आर का काम है, यानी कि लिपिड्स की सिंथेसिस करवाते हैं। फिर आ जाएगा मसल कंट्रैक्शन, मसल कंट्रैक्शन भी किसका काम है, ये भी एस सी आर का काम है। तो हमने किसका क्या फंक्शन है वो देख लिया है, क्योंकि ये वाले सारे जो क्वेश्चन थे किसके, एमसीक्यू पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट थे, इसलिए साथ हमने इसके फंक्शन भी मेंशन कर दिए कौन किसका फंक्शन है। आगे चलते हैं जी। हमारा लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ब्रीफली डिस्क्राइब द राइबोसोम्स। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन मेंशन करेंगे। डिस्क्राइब द राइबोसोम, राइबोसोम का शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। इसके भी हमने एटलीस्ट 3 कंटेंट्स मेंशन करने हैं, 1 + 1 + 1 = 3। तो इसमें क्या आ जाएगी, इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा, इसकी लोकेशन आ जाएगी और इसका फंक्शन भी आप मेंशन कर सकते हैं। डेफिनेशन, राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड टाइनी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है, ये यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। देखें, राइबोसोम्स हैं नॉन मेम्ब्रेनस, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है हमारा। ग्रेन्युलर टाइनी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर, ये भी एमसीक्यू है। तो ये कहाँ पाया जाता है, दोनों सेल्स में पाया जाता है। लोकेशन के हवाले से देखें, स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, एक बात, इनको हम कहते हैं फ्री राइबोसोम्स है। अटैच्ड टू सरफेस ऑफ आर ई आर, ये अटैच्ड होते हैं, यानी कि 2 तरह के राइबोसोम्स हैं, अटैच्ड भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। यानी कि अगर अटैच्ड हैं तो आर ई आर के साथ हैं, फ्री हैं तो साइटोप्लाज्म में ये मौजूद होते हैं। आगे हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। इसके स्ट्रक्चर के हवाले से अगर बात की जाए तो क्या है, राइबोसोम्स आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, ये इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं। दूसरा, ईच राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट, हर एक के पास 2 सब यूनिट होते हैं, एक स्मॉल होता है एक लार्ज होता है। अगर मैं यूकैरियोट के अंदर बात करूं तो स्मॉल 40s है और लार्ज 60s होता है। These 2 subunits join when the ribosome has to perform function। इन्होंने जब इकट्ठे होना है तो ये बनाते हैं ATS, यानी कि ये राइबोसोम, ये यूकैरियोट का राइबोसोम हमने लिखा है, ये यूकैरियोट के राइबोसोम की बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल के। छोटा यूनिट, स्मॉलर यूनिट 40s, लार्जर यूनिट 60s, और जो ये कुल जब आपस में फंक्शन करना है तो आपस में मीट करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो ये ATS आएगा। सेपरेट सेपरेट सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो 40s और 60s, एक साथ सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो क्या आएगा, ATS आएगा। तो ये किसकी बात हम कर रहे थे, ये स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम के हवाले से बात कर रहे थे। लास्ट पे इन्होंने लिखा हुआ है कि इसका फंक्शन के हवाले से, तो हम कहते हैं कि ये प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन। तो प्रोटीन के हवाले से हम बात कर रहे थे। ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ। अब हमने 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करना है। पहला क्वेश्चन हमारा, द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड ऑफ, यानी कि पहला हमारा सवाल है कि सेल वॉल ऑफ फंजाई किस चीज़ से बनी होती है, कौन सा केमिकल उसमें मौजूद है। सेलुलोज इसमें नहीं होता, लिग्रेन इसमें नहीं होता, पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता, इसमें काइटन होता है। तो हमारा आंसर क्या है, काइटन इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन डेल्टा इज करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, विच इज नॉट प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन में नहीं होता। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं,
बिल्कुल ऐसा ही है। लिपिड्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी हैं, लिपिड्स भी हैं। तो यहाँ पर डीएनए जो होता है ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद नहीं होते। तो इसलिए हम किसकी तरफ आ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर था वो डीएनए था, ऑप्शन डेल्टा इज करेक्ट। आगे चलते हैं जी, विच ऑर्गेनल आर इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन बनाने में कौन सा ऑर्गेनल है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, पावर हाउस। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं सुसाइडल बैग्स, मेंशन कर लें, सुसाइडल बैग्स। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। उसके बाद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोलर ऑफ द सेल, कंट्रोलर ऑफ द सेल, कमांडर ऑफ द सेल भी कहते हैं इसको। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर वो चार्ली है, यानी कि राइबोसोम्स। अब हम चलते हैं कि राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड इन, यानी कि ये बनते कहाँ पर है। ये इसकी अगर बात करें तो ये डिफरेंट बात होगी, जरा देखिएगा। ये न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर भी कौन सा पार्ट, न्यूक्लियस, यानी कि ये बात भी ठीक है लेकिन ये बात ज़्यादा ठीक है। उसके बाद साइटोप्लाज्म में बनते हैं लेकिन सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। यहाँ पर हम बात करें तो ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर बन रहे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी बनते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वो सवाल पूछ रहे हैं हमसे, तो जनरली जो जिसकी बात की गई है हमारी बुक के अंदर वो किसकी बात है, वो न्यूक्लियस की है। तो ये वाला आंसर यहाँ पर ज़्यादा ठीक है। आंसर सारे ठीक है लेकिन डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से। यहाँ पे जो सिचुएशन है उसमें क्या आएगा, न्यूक्लियस आएगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व्ड इन, यानी कि SER। तो SER के हमने ढेर सारे फंक्शन पढ़े हैं। हमने देखना है कि ये लिपिड मेटाबॉलिज्म कराता है, बिल्कुल करवाता है। हमने कहा ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल भी करवाता है। हमने कहा ये डिटॉक्सिफिकेशन भी करवाता है। इसका मतलब ये सारे काम करवा रहे, तो ऑप्शन हमारा क्या आएगा, डेल्टा जो है वो करेक्ट होगा। तो ये हमने अभी कुछ कंटेंट देखे थे, वो कौन कौन से थे देखें ज़रा। हमने यहाँ पे सेल वॉल को डिस्कस किया है, हमने सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस किया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम को हमने 1, 2 ये 2 ऑर्गेनल डिस्कस किए हैं, और साथ सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को डिस्कस किया है। तो ये हमारा आज का एसओल नंबर 1 था, और इसके बाद हमने अदर ऑर्गेनल्स को डिस्कस करना है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, लेकिन आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, फॉलो करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, हमारी वीडियोज़ के ऊपर कमेंट करें, सजेशन दें, और अपनी सजेशन दें, और उसमें जो क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो लिखें, और अपने फ्रेंड से इस चैनल को शेयर भी करें। और तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।